बीमा क्षेत्र में एक बार फिर से उम्मीद की किरण जाग रही है। भारतीय जीवन बीमा इंडस्ट्री एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की सुस्ती के बाद अब इस सेक्टर में काफी पॉजिटिव सुधार के संकेत मिल रहे हैं। मांग में सुधार, प्रोडक्ट इनोवेशन और बढ़ती फाइनेंशियल अवेयरनेस के चलते प्रीमियम ग्रोथ भी दोबारा पटरी पर आ रही है। इस बीच ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट इंश्योरेंस सेक्टर पर आई है, जिसमें उन्होंने इस सेक्टर से 2 शेयरों को चुना है जो इस हफ्ते आपकी बेहतर कमाई करा सकते हैं। ब्रोकरेज फर्म की ताजा रिपोर्ट कहती है कि एसबीआई लाइफ और मैक्स फाइनेंशियल शेयर इस हफ्ते आपको खास लाभ दे सकते हैं। ब्रोकरेज का कहना है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, लोगों की बचत को फाइनेंशियल मार्केट तक पहुंचने के रास्ते खुल रहे हैं और तो और बीमा कंपनियों के लिए नए नए मौके भी बन रहे हैं। हाल ही में निजी बीमा कंपनियों की वीएनबी मार्जिन यानी वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस 10 to 260 बेसिस पॉइंट्स तक बढ़ी है। कई कंपनियां इस स्तर पर 20 से 27% मार्जिन तक पहुंच चुकी है, जो जबरदस्त बढ़ोतरी का संकेत है। बीमा कंपनियां अब मेट्रो से आगे बढ़कर टियर 2 और टियर 3 शहरों में अपना प्रेजेंस बढ़ा रही है। बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप और डिजिटल चैनल इस एक्सपेंशन के मुख्य साधन है। एजेंसी प्रोडक्टिविटी और पॉलिसी स्टेबिलिटी में सुधार से नए प्रीमियम में मजबूती आई है। रेगुलरिटी फ्रंट पर इरडा यानी इंश्योरेंस रेगुलरिटी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2047 तक हर इंसान के लिए बीमा का टारगेट रखा है। इसके तहत इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को आसान बनाया जा रहा है ताकि हर आम आदमी उन्हें आसानी से समझ सके और तो और खरीद भी सके। साथ ही डिजिटल माध्यमों को भी और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है ताकि लोग ऑनलाइन आसानी से बीमा ले सके। दूसरी ओर ब्याज दरों में गिरावट आने के कारण गारंटीड नॉन पार यानी फिक्स रिटर्न वाली और एन्युटी मतलब पेंशन जैसी योजनाएं अब और आकर्षक बन रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार के 10 साल वाले बॉन्ड की ब्याज दर घटकर करीब 6.5% रह गई है। हालांकि कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे जीएसटी में राहत की लिमिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट की कमी और मार्जिन पर दबाव। लेकिन इन सब के परे एक्सपर्ट्स का मानना है कि लंबे समय में बीमा सेक्टर की स्थिति मजबूत होने की पूरी संभावना है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस पर मोतीलाल ओसवाल ने जो टारगेट प्राइस दिया है वो है 2140 रुपए का। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस अपने मजबूत बैंक इंश्योरेंस नेटवर्क, डाइवर्स पोर्टफोलियो और बढ़ती बाजार हिस्सेदारी के दम पर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन के लिए पूरी तरह तैयार है। कंपनी का ध्यान प्रोटेक्शन और नॉन पार सेविंग स्कीम्स पर केंद्रित है, जिससे मार्जिन और तो और बेनिफिट्स में लगातार सुधार हो रहा है। डिजिटल अपनाने और बेहतर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी से कंपनी की वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस और एम्बेडेड वैल्यू दोनों में ग्रोथ की उम्मीद है। मजबूत सॉल्वेंसी सिचुएशन के साथ एसबीआई लाइफ भारत के अंडर डेवलप्ड इंश्योरेंस सेक्टर में एक पॉजिटिव निवेश ऑप्शन बनी हुई है। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज पर ब्रोकरेज द्वारा दिया गया टारगेट प्राइस है 2000 रुपए। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के जरिए से मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज ने मजबूत प्रोडक्ट मिक्स, रणनीतिक बैंक इंश्योरेंस साझेदारी और सेल्फ ओन चैनल्स में बढ़ते व्यापक से काफी ज्यादा बेनिफिट्स पाया है। कंपनी का फोकस प्रोटेक्शन बचत योजनाओं पर है, जबकि एक्सिस बैंक सहित बाकी भागीदारी के साथ डिजिटल इंटीग्रेशन से एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों ही बढ़ी है। नई बिजनेस मार्जिन में सुधार और हाई पॉलिसी सस्टेनेबिलिटी रेशियो कंपनी की लॉन्ग टर्म इनकम ग्रोथ को मजबूती देते हैं। फाइनेंशियलाइजेशन की बढ़ती ट्रेंड के साथ मैक्स फाइनेंशियल भारत के जीवन बीमा क्षेत्र की लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन कहानी में एक प्रमुख भागीदार बनी हुई है।